यह भारत की यह भारत की स्वतंत्रता का इतिहास नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश के सामने गरीबी, भूमिहीनता, सामाजिक असमानता, भाषाई पहचान, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, विस्थापन, पर्यावरण और प्रशासनिक जवाबदेही जैसी अनेकों चुनौतियां थीं। इन्हीं चुनौतियों के बीच जन आंदोलनों ने भारतीय लोकतंत्र को जीवंत रखा। इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपने मन के विचारों को व्यक्त करती है। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेकों जन आंदोलन हुए, जिनमें से एक था आचार्य विनोबा भावे भू आंदोलन। इस आंदोलन का 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूमिहीन लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए एक जमींदार ने भूमि का कुछ हिस्सा दान में देने की घोषणा की और यहीं से भूमिदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ। विनोबा भावे का उद्देश्य यह था कि भूमि का पुनर्वितरण स्व इच्छा और मानवीय नैतिकता के माध्यम से ही किया जाए। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भूमिदान और भूमिहीन जैसी विषय राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने। यह आंदोलन हमें सिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आंदोलन हमेशा सरकार को परिवर्तित करने के लिए किया जाए। कभी कभी जन आंदोलन समाज की सोच और सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तन करने के लिए भी किए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि राज्यों की सीमा किस आधार पर तय की जाए। तेलुगु भाषाई लोगों ने अलग आंध्र राज्य की मांग की। पोटी श्रीराम मुल्ली ने इस मांग को पूरा करने के लिए आमरण अनशन किया और 1952 में उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन व्यापक हो गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नए आंध्र राज्य की स्थापना की गई और राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब यदि मैं 1974 में गुजरात के छात्र छात्राओं द्वारा नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था महंगाई और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना। बाद में इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। इसके बाद बिहार के जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल सरकार को परिवर्तित करना नहीं था, बल्कि शासन, शिक्षा, समाज और सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तन लाना भी था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भारत की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। 1977 में चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तित हो गई। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, न कि जनता सरकार के प्रति। 2000 के दशक में जन आंदोलनों ने एक नया रूप ले लिया था। इसमें राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन और सामाजिक समूहों ने सरकारी रिकॉर्ड और सार्वजनिक खर्चों का बयान मांगा, लेकिन यह ना देने पर उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए आंदोलन किया। इसका परिणाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव किया। अब जनता सरकार से सीधे प्रश्न कर सकती थी कि सरकारी खर्चा कहाँ गया, किस नीति में कितना पैसा खर्च हुआ, बचा हुआ पैसा कहाँ गया। इस प्रकार के तमाम प्रश्न जनता सरकार से कर सकती थी। इस आंदोलन की पारदर्शिता ने इसे मानव अधिनियम बना दिया। अब यदि मैं पर्यावरणीय आंदोलन की बात करूं तो इसमें चिपको आंदोलन का विशेष स्थान है। 1970 के दशक में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने जंगल काटने का विरोध किया। 1974 में गैरसैंण की गौरा देवी और स्थानीय महिलाओं की इसमें विशेष भूमिका रही है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बुगड़ा और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को व्यापक रूप दे दिया।
इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि पर्यावरण अब केवल वन विभाग का उद्देश्य नहीं रह गया था, यह सार्वजनिक उद्देश्य बन गया था। अब यदि मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करूं तो नर्मदा घाटी आंदोलन में बड़े बड़े बांध, विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के अधिकार के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन सामने आया। मेधा पाटेकर और अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इस आंदोलन ने भारतीय विकास नीति के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न रख दिया कि क्या विकास का मतलब केवल सड़क, बांध और बिजली से है, या विस्थापित हुए लोगों के अधिकारों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ये आंदोलन हमें सिखाते हैं कि जनता अगर चाहे तो वह सरकार से अपनी बात मनवा सकती है। अब मैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। 2011 में इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन आधुनिक भारत के प्रभावशाली आंदोलनों में से एक रहा है। अन्ना हजारे ने अनशन के साथ मजबूत लोकपाल की मांग से देश भर का भारी समर्थन प्राप्त किया, जिसका परिणाम था लोकपाल और लोक आयुक्त पारित हुए। इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार और जवाबदेही सरकार को राष्ट्रीय राजनीति केंद्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं अपने भाषण को वर्तमान समय पर लाना चाहूँगी। नीट परीक्षा 2026। नीट परीक्षा 2026 में लीक और धांधली जैसे मामले सामने आए, जिसमें कि अनेकों छात्रों द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन किया गया। जंतर मंतर में लाखों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें कि उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। छात्रों की और अन्य ये मांगे भी हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, साथ ही साथ इसमें सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ एनटीए पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी भी सरकार से यही गुहार है कि एनटीए पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो की जाए, साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि पेपर लीक जैसे मामले दोबारा ना मिले, क्योंकि नीट केवल यह कोई परीक्षा नहीं है, यह किसी बच्चे का बचपन से लेकर बड़े होने तक का सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। और केवल नीट नहीं और अन्य कई परीक्षाएं जो लीक होती हैं, वो किसी बच्चे का जन्म से लेकर बड़े होने तक वो सपने में जीता है। जैसे कि अगर कोई इस सपने को लेकर जीता है तो कुछ बच्चे बड़ी ईमानदारी से पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे गरीब परिवारों से आते हैं जो महंगी कॉलेजों की फीस नहीं भर सकते। कुछ बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जो प्राइवेट से एमबीबीएस नहीं कर सकते, लेकिन उनका डॉक्टर बनने का सपना होता है। तो इसीलिए वो कोचिंग जाते हैं, भारी कोचिंगों की फीस भरते हैं, ताकि वो नीट जैसी परीक्षाओं को, सरकारी परीक्षाओं को पास करें और उनका डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना हो। ये केवल छात्रों के भविष्य की बात नहीं, ये समाज के भविष्य की भी बात है। जब कोई काबिल बच्चा इस परीक्षा नीट या जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं को पास करेगा, तभी हमारे देश को, सरकार को एक उत्तरदायी डॉक्टर, एक उत्तरदायी इंजीनियर मिलेगा। और जब कोई बच्चा पटवारी जैसी परीक्षाओं को अपने दम पे पास करेगा, अपने ज्ञान के माध्यम से पास करेगा, तभी हमें एक उत्तरदायी पटवारी भी मिलेगा। छात्रों की केवल ये मांग नहीं है कि उन्हें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए या एक अच्छी शिक्षा प्रणाली चाहिए, उनकी मांग है कि उनके लिए एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हो, साथ ही साथ उन्हें न्याय चाहिए, सत्य चाहिए, और इस बार इंसाफ चाहिए कि जो भी परीक्षा लीक हो रही है वो दोबारा ना हो। धन्यवाद।